बिहार के सुपर सैटरडे में आज मुख्य मुकाबला गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बीच था। चुनाव प्रचार अब टॉप गियर में आ चुका है। खगड़िया में तो ये भी हुआ कि अमित शाह के जमीन पर उतरने से तेजस्वी यादव आसमान में अपने हेलीकॉप्टर में ही अटक गए थे। बिहार में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के साथ ही नेताओं के धुआंधार प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में जनसभाएं की। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने आज मुंगेर की जनसभा में एक बार फिर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मंच से लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। मुंगेर से पहले खगड़िया की जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप दोहराया। ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही चुनावी भिड़ंत में आज बिहार का खगड़िया जिला सुर्खियों में था। आज खगड़िया जिले में ही अमित शाह और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दोनों की चुनावी जनसभाएं होनी थी, लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम की वजह से खगड़िया में तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान अधूरा रह गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खगड़िया में मौजूद होने से एक सभा स्थल पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रह गया, जिसके बाद नाराज तेजस्वी को संसारपुर में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव को आज खगड़िया में 3 जनसभाएं करनी थी। पहली सभा परबत्ता के भगवानपुर हाई स्कूल मैदान में थी, दूसरी सभा संसारपुर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होनी थी, जबकि तीसरी सभा अलौली के हायर स्कूल मैदान में होनी थी। लेकिन संसारपुर में तेजस्वी यादव की सभा कैंसिल हो गई। गृह मंत्री की सुरक्षा के चलते जिला प्रशासन ने तेजस्वी को संसारपुर में हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी, लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन की साजिश के चलते उसके नेता को लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली। तानाशाही रवैये का ये स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी चुनावी सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया गया। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को नियम कानून की समझ नहीं, जबकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने कहा है कि कौन कब और कहां सभा करेगा ये तय करना प्रशासन का काम है। तेजस्वी यादव जी को नियम, कायदा, कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग, खासकर आम मतदाता, तौबा तौबा करता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली की इजाजत न मिलना यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है, जिस पर तानाशाही का आरोप लगाकर तेजस्वी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता पिता के शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ये सफाई संसारपुर में तेजस्वी की सभा रद्द होने से तिलमिलाई तेजस्वी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के गले नहीं उतर रही। लेकिन आरजेडी की ओर से अब तक इस मामले में चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं की गई है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की ब्रांडिंग जननायक के तौर पर की थी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने पर जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव को भी घेरा, तो आज आरजेडी ने तेजस्वी की ब्रांडिंग सिर्फ नायक नाम के होर्डिंग से शुरू कर दी। लेकिन जननायक से नायक पर आते हुए ये चुनावी लड़ाई अब खलनायक पर भी आ पहुंची है। इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो दिलचस्प है। एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है,
यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है, बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है, इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर की जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे, फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे, कट्टे बांटेंगे नौजवानों को, जमीन लेकर के नौकरियां देंगे। वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वार में लालू यादव को लपेट लिया। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो, और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूँगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।